नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 7। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प, एनडीए बैठक में मोदी का आह्वान। भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य सहयोगी दलों और देशवासियों के सामूहिक प्रयास से ही हासिल होगा। बैठक में उनके 4,399 दिनों के ऐतिहासिक कार्यकाल पर विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। पीएम मोदी ने जनता के विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया और विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा व जन कल्याण योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। एनडीए नेताओं ने देश को नई गति देने पर भरोसा भी जताया। नीट यूजी एग्जाम पर सरकार आश्वस्त, सुरक्षा और पारदर्शिता पर फोकस। 21 जून को होने वाले नीट यूजी एग्जाम से पहले सरकार ने परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा को लेकर भरोसा जताया। संसदीय समिति की बैठक में एनटीए, एनएमसी और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने विशेष तैयारियों की जानकारी दी। पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। समिति ने वैश्विक मानकों को अपनाने, समय पर काउंसलिंग कराने और छात्रों को भरोसा बहाल करने की आवश्यकता बताई। अब लाखों अभ्यर्थियों की नजर 21 जून की परीक्षा पर टिकी है। भीषण गर्मी से राहत, आज से बदलेगा मौसम, आंधी बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में आंधी, तेज हवाएं और बारिश का दौर शुरू होगा। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में गिरावट आएगी और हीटवेव से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। नीति आयोग की अहम बैठक आज, विकसित भारत रोडमैप पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति पर चर्चा होगी। राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें भाग लेंगे। समावेशी मानव विकास, कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, पोषण और डिजिटल अवसंरचना जैसे अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाना है। ईंधन पर 45% से ज्यादा टैक्स, जीएसटी में आने पर मिल सकती है राहत। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इन मुद्दों पर पहल राज्यों को करनी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार फिलहाल कोई प्रस्ताव लाने के पक्ष में नहीं है। वर्तमान में पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्यों के कर मिलाकर 45% से अधिक टैक्स लगता है। यदि इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो अधिकतम 28% टैक्स लागू हो सकता है। इससे उपभोक्ताओं को कीमतों में राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। टीएमसी में बगावत की चर्चाएं तेज, बंगाल की राजनीति में हलचल। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कई सांसदों के बागी गुट के संपर्क में होने के दावों ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी है। शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान और सयोनी घोष जैसे नामों की चर्चा से अटकलें और बढ़ गई है। रिपोर्ट में 19 सांसदों के विद्रोह की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। टीएमसी नेतृत्व इन दावों को खारिज कर रहा है, जबकि बंगाल की राजनीति पर सबकी नजर बनी हुई है। सोने चांदी में बड़ी गिरावट, निवेशकों की बड़ी चिंता। सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना करीब 4,100 रुपए तक टूट गया, जबकि चांदी में 6,400 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बाजार दरों को लेकर बनी उम्मीदों ने कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ाया है। हालांकि जानकारी से अस्थायी करेक्शन मान रहे हैं और लंबी अवधि में सोने चांदी की मांग मजबूत रहने की संभावना जता रहे हैं। निवेशकों की नजर अब वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर टिकी है। यात्रियों को झटका, कई शहरों की हवाई कनेक्टिविटी प्रभावित।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और एविएशन फ्यूल की कीमतों में उछाल का असर अब भारत की हवाई सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। इंडिगो ने मुंबई और बेंगलुरु रूट पर उड़ानों की संख्या अस्थायी रूप से घटा दी है, जबकि कुछ अन्य सेवाएं पहले ही बंद की जा चुकी है। एयरलाइंस बढ़ती लागत के दबाव से जूझ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि उड़ानों में कटौती से पर्यटन, व्यापार और यात्रियों की सुविधा पर असर पड़ सकता है। फिलहाल एयरलाइंस सामान्य सेवाएं बहाल करने की कोशिश में जुटी है। बॉक्स ऑफिस पर पेदी का तूफान, एक हफ्ते में कमाए 184 करोड़ से ज्यादा। रामचरण और जानवी कपूर स्टार फिल्म पेदी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 184 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं दुनिया भर में इसका कलेक्शन 315 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। बुच्ची बाबू सना के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ पेदी साल 2026 की सबसे बड़ी साउथ इंडियन फिल्मों में शामिल हो गई है। ओमान तट के पास जहाज पर हमला, 3 भारतीय अब भी लापता। ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज सेटो बेलो पर हुए हमले के बाद 24 भारतीय क्रू मेंबर में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता है। विदेश मंत्रालय ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि भारतीय दूतावास ओमान के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और साथ ही साथ बचाव अभियान पर नजर रखे हुए हैं। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमेरिकी राजनयिक को डिमांड्स भी जारी किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। G7 में मोदी ट्रंप की मुलाकात संभव, वैश्विक मुद्दों पर होगी अहम चर्चा। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। फरवरी 2025 के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की बैठक हो सकती है। सूत्रों के अनुसार बातचीत में व्यापार, वीजा नीति, रक्षा सहयोग और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जैसे अहम मुद्दे शामिल रह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने वाली यह संभावित मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों को नई दिशा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जयपुर विस्फोट कांड में बड़ी कार्रवाई, एसएचओ समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित। जयपुर के खो नागुरियाल इलाके में अवैध पटाखा गोदाम में हुई भीषण विस्फोट के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रभावित जांच में लापरवाही सामने आने पर थानाधिकारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी। मामले की गहन जांच के लिए विशेष समिति गठित की गई है। साथ ही पूरे शहर में अवैध गोदामों और विस्फोट सामग्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दिल्ली में फायर सेफ्टी पर बड़ा फैसला, हर इमारत पर लगेंगे स्मॉग डिटेक्टर। दिल्ली में हाल के भीषण अग्निकांडों के बाद फायर सेफ्टी को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली फायर सर्विस ने सभी नई इमारतों में स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम अनिवार्य करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। विभाग का दावा है कि इससे आग लगने की स्थिति में मौतों को काफी हद तक रोका जा सकेगा। प्रस्ताव में पुरानी इमारतों को कुछ राहत देने की भी बात कही गई है। विवेक विहार और मानवीय नगर हादसों के बाद यह कदम लोगों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दुष्प्रचार और आतंकी की दोहरी चाल, पाकिस्तान की नई रणनीति बेनकाब। पीओजेके में बढ़ते विरोध और मानवाधिकार उल्लंघन के बीच पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इस संकट से ध्यान भटकाने के लिए आईएसआई नियंत्रण रेखा पर आतंकी घुसपैठ और भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकती है। सुरक्षा एजेंसियों ने सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। साथ ही सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट के जरिए दुष्प्रचार फैलाने की साजिश की भी आशंका जताई गई है। भारत ने ऐसे हर खतरे से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। ट्रंप की ईरान को अंतिम चेतावनी, बोले समझौता करो वरना होगा भीषण हमला। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका जोरदार कार्रवाई कर सकता है। वहीं ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया है। जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में हालिया घटनाओं के बाद क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयास और सैन्य गतिविधियां दोनों वैश्विक स्तर पर नजरों के केंद्र में रहेगी। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे, ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।